है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम महेश कुमार वर्णवाल का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा ये एक्सरसाइज है विद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका पहला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। आपको ऐसे भी मिल सकता है 1 किलोवाट घंटा, ठीक है ना, किलोवाट आवर। ये होता है 3.6 मल्टीपल 10 पे पावर 6, 3.6 मल्टीपल 10 पे पावर 6 जूल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वो क्या होता है? वाट पे, वाट। नेक्स्ट है विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो ये है मोहो क्यू, मोहो क्यू -1, ये मोहो पर क्यू। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रतिरोध क्या होगा? निम्न होगा, और गलनांक क्या होगा? उच्च होगा। फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? प्रतिरोध शक्ति निम्न और गलनांक उच्च, गलनांक भी क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, ताकि आसानी से गल सके। और अगर बात करें हम फिलामेंट की, मीन्स टंगस्टन का बना होता है, और उसका क्या होना चाहिए? गलनांक उच्च होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है? तो घरेलू में होता है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में रहेगा तो अगर आप एक बॉल बंद करोगे तो पूरा बंद हो जाएगा, इसीलिए क्या होता है? समांतर क्रम में होता है। नेक्स्ट है सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? वो होती है आर्गन के साथ मरकरी वाष्प, आर्गन के साथ मरकरी वाष्प। अच्छा, एक प्रश्न था, मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मरकरी का होता है 80, पूछ लिया जाता है मरकरी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि R प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है तथा उससे उसकी लंबाई के आधे भाग को पुनः ढाला जाता है, तो तार का नवीनतम प्रतिरोध कितना होगा? तो देखो, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक ना। लंबाई का आधा भाग मीन्स अगर लंबाई बढ़ाया जाएगा, मोटाई कम करेगा, तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर लंबाई छोटा करेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध घट जाएगा। नेक्स्ट है CLF और LED लैंप में क्या अंतर है? तो CFL क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक का प्रयोग करता है। ये सही है, ठीक। फिर CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक है, नहीं, LED का अधिक होता है, ये गलत हो गया। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा खत्म करता है, LED की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, ये भी गलत है। यहाँ पे LED जो होता है वो कम ऊर्जा लेता है, ठीक है ना, CFL अधिक लेता है। तो हमारा बस एक ही सही है, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए बस एक सही है, 3 गलत है, क्योंकि LED कम ऊर्जा लेता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने से क्या हो जाता है? घट जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्धचालक की बात की जा रही है, प्रतिरोध घट जाता है। वैसे भी अगर आप किसी दूसरे मीन्स एल्युमिनियम को गर्म करो या किसी चालक को गर्म करो, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अर्धचालक को गर्म करेगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा, जबकि किसी चालक को गर्म करेगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोनों को याद रखना है आपको। अच्छा, LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इसको याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है? AC वोल्टेज को अपचय या उपचय कर सकता है, मीन्स घटा बढ़ा सकता है वो। आंसर क्या होगा? D। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा, रेक्टिफायर। प्रतिरोध R का एक तार बराबर भागों में काटा गया, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R/N², R/N²। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, ओम। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है, यह किनके द्वारा दिया गया? ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? वो समानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ओम मीटर।
एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल में होता है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है उसमें? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। और अगर बात करें कार की बैटरी में तो उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्र धातु क्या होता है? उसमें होना चाहिए निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। ये फ्यूज तार की बात की जा रही है। गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध भी निम्न होना चाहिए। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विद्युतरोधी। जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी, इसमें क्या होता है? प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध बस ये समझो कि मीन्स गुंडा समझ लो, गुंडा। जैसे कि पुराने फिल्म में होता था कि जो मीन्स सबूत पेश करेगा मीन्स कोर्ट में, उसके लिए क्या होता था? रास्ते में बाधा बनता था ना, विलन। तो वैसे ही करंट के लिए प्रतिरोध वही काम करता है, बाधा बनता है। जिसमें अधिक बाधा, अधिक प्रतिरोध, मतलब वो क्या हो जाएगा? करंट पास ही नहीं कर पाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? अचालक बन जाएगा। और जिसमें ये प्रतिरोध जितना कम उतना चालक फास्ट में जाएगा। तो ऐसे समझो इसको। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम चालक है? चांदी। चांदी सर्वोत्तम चालक। एक चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुण निर्भर करता है किस पे? सभी चालकों पर बराबर करता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब अगर प्रतिरोध आप समझ गए तो तार के लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा? ऐसे सोचो कि मान लो ये रास्ता इतना बड़ा है, आपका मैंने प्रतिरोध बताया, मान लो गुंडा उतना ही है, ठीक ना। मान लो यहाँ पे 2 गुंडा है और इस तार को बढ़ा दिया तो फिर ये बढ़ गया, तो चालकता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको याद रखना, लेंथ बढ़ेगा, चालकता कम हो जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न अब है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? वो होता है अनंत। अनंत। अब है पुनः या पूर्ण भरण सेल, रिचार्जेबल सेल मीन्स जैसे मोबाइल का बैटरी हुआ, में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। विद्युत में सर्वोत्तम सुचालक व कुचालक क्रमशः निम्न है। सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी। और कुचालक में क्या है? सीसा, पीबी, सीसा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें विचार करना है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, यह भी हम पढ़े थे। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ये भी सही है। कैसा फिगर होता है? आप यहाँ पे प्रतिरोध लगा होता है, ये रेसिस्टेंस, और यहाँ पे गल्व ये होता है। तो इसका वैल्यू अगर 0 आता है तो वो एक आदर्श अमीटर माना जाता है, तो ये भी सही है। स्पर्शजेया धारा मापी का उपयोग स्थिर धारा को मापने में किया जाता है, ये गलत है यहाँ पे। और फैराडे द्वारा विद्युत अपघटन संबंधी नियम दिए गए थे, ये भी सही है। हमारा ये आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि घरेलू उपकरणों का प्रतिरोध बढ़ जाए तो क्या होगा? इसकी शक्ति घट जाएगी। इसकी शक्ति घट जाएगी। और क्या दिया गया? ये तेजी से काम करेगा, गलत हो गया। इसका विभव बढ़ जाएगा, ये भी गलत हो गया, ठीक ना। इसकी शक्ति क्या होगा? घट जाएगा। आंसर हमारा ये सही है। तो 27 प्रश्न थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको इसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।